नमस्कार साथियों, मैं मनीष बिहाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान और उसकी किताब एक राजनीतिक सिद्धांत का पहला अध्याय राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। और आज उसमें है हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि एक्चुअल में राजनीतिक सिद्धांत है क्या, पॉलिटिकल थ्योरी की किताब है क्या, हमारे तो जीवन में दर्शन इसकी पहली बार हुए हैं गुरुजी, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें ज्ञान दीजिए। तो मैंने आपको ज्ञान दिया था कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, वो किस प्रकार से हमारे जीवन में काम आएगा, हमारा मतलब उस किताब का पूरा जो आधार है वो मैंने आपको पहले लेक्चर में समझा दिया था। अब आज हम लोग बात करेंगे कि राजनीति क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज पॉलिटिक्स। हम हर जगह सुनते हैं यहां तो पॉलिटिक्स हो रही है, यहां तो पॉलिटिक्स हो रही है, यहां तो पॉलिटिक्स हो रही है, बट एक्चुअल में ये पॉलिटिक्स है क्या। और आज एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि कहा जाता है कि भारत का हर व्यक्ति टैक्स भरता है। चाहे आप एक रिमोट खरीद रहे हैं तो भी आप टैक्स दे रहे हैं, आप 5 रुपए का पेन खरीद रहे हैं तो भी आप टैक्स दे रहे हैं। तो मैं भी गारंटी के साथ आज कह रहा हूं कि भारत की 99 क्या 100% आबादी राजनीति में इन्वॉल्व है। अब आप बोलोगे सर हम तो चुनाव भी नहीं लड़ते, हम राजनीति में कैसे। आप भी सर चुनाव नहीं लड़ते, आप राजनीति में कैसे। तो भैया आज ये प्रूफ करने की मेरी जिम्मेदारी है। तो लास्ट तक बने रहो और जानो कि एक्चुअल में राजनीति क्या है और कैसे आप और मैं इस राजनीति से, इस पॉलिटिक्स से जुड़े हुए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। राजनीति क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स। देखिए, जब अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर करा तो आप लोगों को बताया गया राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया। और पॉलिटिकल का नाम सुनते आपके तो दिमाग में बस आ जाता हो ये नेताजी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, इस जैसा हो, ठीक है ना, ये वो अलाना फलाना ढिमका, सब कुछ राजनीति मतलब नेता से वोट डालना, नेता को घोटाला करते पकड़ा गया, नेता ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जितने भी सारे गलत काम होते हैं ना जो नेता करते हैं, वो आपके दिमाग में आ जाते हैं और आप उसको राजनीति का नाम दे देते हो। पर एक्चुअल में राजनीति वो नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअल में राजनीति क्या है, और फिर ये समझेंगे कि लोग राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, जैसा कि आप और मैं भी एक बार मेरा एक इंसिडेंट बताऊंगा जब मैं मानता था कि राजनीति यह है, पर जब इन किताबों को पढ़ा तब पता चला कि राजनीति क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं राजनीति की, शब्दों को देखो। राज का मतलब क्या होता है, रूल, और नीति का मतलब क्या होता है, पॉलिसी। पॉलिसी ऑफ रूल है कि आप किसी चीज पर राज करने के लिए जो नीति बना रहे हैं उसको क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। तो देश पर राज करने के लिए पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उसके लिए एक नीतियां बनाती है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, राजनीति, पॉलिटिक्स कह रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूं ये राजनीति में कौन है, सरकार है। और लोकतांत्रिक देशों में सरकारों का क्या होता है, चयन होता है, सरकार को चूज करा जाता है। और ये चयन कौन कर रहा है, जनता कर रही है। ये चयन कौन कर रहा है, जनता कर रही है। मतलब इस राजनीति में किसका इन्वॉल्वमेंट है, जनता का इन्वॉल्वमेंट है। जनता का इन्वॉल्वमेंट किसमें है, राजनीति में। अब आप कहोगे कि सर ये तो मतदान जो लोग कर रहे हैं उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, इसके अलावा सरकार ने कोई कानून सरकार लेकर के आती है, आप कहते हैं कि हाँ सरकार बहुत अच्छा कानून लेकर के आई है, तो भी आप राजनीति में इन्वॉल्व हो। कहते हो कि नहीं सरकार ये कानून गलत लेकर के आई, खराब कानून है, तो भी आप राजनीति में इन्वॉल्व हो। कोरोना के समय सरकार ने स्कूलें बंद करी, आपने कहा बहुत ही बढ़िया है, हम आपके साथ हैं मोदी जी, 10 साल और बंद कर दो, ठीक है ना। तो क्या था, आप सरकार में राजनीति में इन्वॉल्व हो। आप मना कर रहे थे कि नहीं स्कूलें बंद नहीं होनी चाहिए, तो भी आप राजनीति में इन्वॉल्व थे। आप जब सरकार के किसी भी निर्णय पर, देश में कोई भी गतिविधि, कोई भी नीति, कोई भी पॉलिसी चल रही है, आप उसके पक्ष में विपक्ष में जब अपने विचार रखते हैं, तो भी आप राजनीति में इन्वॉल्व। तो रियलिटी में राजनीति क्या है, राजनीति राज करने वाली जो नीति है, पॉलिसी है, जो कि सरकार है, और सरकार का जब चयन जनता करती है, सरकार के द्वारा जितनी भी नीतियां, जितने भी कानून लेकर के आए जा रहे हैं, उसमें अगर आप पक्ष में विपक्ष में आप कहते हैं, तो आप राजनीति में इन्वॉल्व है। एक चाय की दुकान से लेकर करके एक संसद तक आप मान करके चलिए, हर व्यक्ति राजनीति में इन्वॉल्व है। सब राजनीति पर चर्चा करते हैं, हर व्यक्ति राजनीति पर चर्चा करता है। आज आप और मैं पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, हम तो ऑटोमेटिकली राजनीति का भाग हैं। हम तो हर चीज पर, हम हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमने कॉलेजियम सिस्टम पर चर्चा करी, हमने रिजर्वेशन सिस्टम पर, आरक्षण पर चर्चा करी, ठीक है, कि सही है गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसी अनेकों व्यवस्थाओं पर हम लोग चर्चा करते हुए आ रहे हैं। तो हम तो राजनीति में इन्वॉल्व हैं। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि चर्चा नहीं करता है, इस बार जो ये सरकार काम कर रही है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, ये सरकार ने जो काम करे बहुत खराब काम करा है। आप देखिए, लोग सरकारों के नाम पर तो लड़ पड़ते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं लोगों में, अपने निजी जो संबंध होते हैं उन संबंधों को खराब कर लेते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग राजनीति में इन्वॉल्व नहीं है। भारत का बच्चा
राजनीति को जानता है, राजनीति को समझता है, राजनीति पर चर्चा करता है कि हाँ ये नेता है, ये नेता है, इन्होंने ये जो काम करा है वो सही करा है। जब भी हम लोग किसी भी फैसले पर हाँ या ना मतलब पक्ष विपक्ष में चर्चा कर रहे हैं तो हम राजनीति में कर रहे हैं, हम राजनीति में हैं। अब ये तो क्या है कि एक्चुअल में राजनीति है क्या, एक्चुअल में पॉलिटिक्स है क्या, वो मैंने आपको बताया। हम लोग क्या सोचते थे वो बताओ। अब मैं वो बताने जा रहा हूं जो आप लोग सोचते हो, जो आज तक मैं सोचता था। आज तक मतलब इन किताबों को पढ़ने से पहले, मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था, ठीक है ना, मैंने इन किताबों को बहुत पहले पढ़ लिया था, पर जब 11th-12th में थे तब नहीं पढ़ा था। तो 11th-12th का एक शानदार किस्सा आज मैं आपको सुनाऊंगा। देखिए अब हम लोग क्या सोचते हैं जब भी राजनीति की बात आती है, राजनीति दो प्रकार के लोग सोचते हैं। जैसे कि पहला तो एक जो पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनेता। आप कभी भी किसी पॉलिटिशियन से पूछो कि भैया आप पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहते हैं, बोले जनता की सेवा करने के लिए, जन सेवा के लिए। जैसे जब आप आईएएस के इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे और आपसे जो वहाँ के इंटरव्यूअर होंगे वो पूछेंगे कि आप आईएएस में ही क्यों, सिविल सर्विसेज ही क्यों, बाकी देश में और भी प्रतिष्ठित जॉब है, तो आप क्या कहेंगे, सर राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र को समर्पित होने के लिए मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसी प्रकार से जो नेताजी होते हैं, नेताजी क्या बोलेंगे, क्यों, क्योंकि भैया मुझे जनता की सेवा करनी, मुझे देश की सेवा करनी, पब्लिक सर्विस के लिए, मैं जनता की सेवा के लिए किस में आना चाहता हूं, मैं राजनीति में आना चाहता हूं। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, एक अच्छी बात है, जनता सेवा के लिए राजनीति में आ रहे हैं और राजनीति के द्वारा जनता की सेवा भी हो रही है, नो डाउट। हमारे देश में इतने प्रधानमंत्री बने, इतने राष्ट्रपति बने, इतने मुख्यमंत्री बने, मैं मानता हूं सबने थोड़ा थोड़ा काम करा है। उस काम की बदौलत ही है कि भारत ने 75 सालों में खूब ग्रोथ करी, खूब तरक्की करी। तो वो पब्लिक सर्विस की तरफ जा रहे हैं, नो डाउट, जनता की सेवा कर रहे हैं, नो डाउट। ये तो राजनेता सोचता है। बाकी जो अन्य लोग होते हैं हमारे जैसे, वो क्या सोचते हैं कि राजनीति बहुत ही गंदी चीज है, बहुत ही गंदी चीज है। गंदी चीज होने का मतलब क्या, घोटाला हो रहा है मतलब राजनीति हो रही, किसी की चापलूसी कर रहे हो राजनीति हो रही, ठीक है, कुछ किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो राजनीति हो रही। मतलब राजनीति की हमने छवि, हमने सोच कैसी बना दी, बिल्कुल घटिया, जो गंदी से गंदी चीज हो उसको हमने क्या नाम दे दिया, राजनीति, पॉलिटिक्स हो रही। आपके पापा, आपकी मम्मी ऑफिस में, दफ्तरों में काम करते होंगे और आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति ने, जो बॉस है, उसके पास जा करके उसको बढ़िया खिला पिला करके उसके बार बार हाँ सर मैम हाँ हाँ हाँ, तो प्रमोशन ले लिया। गंदी राजनीति कर रहा है, गंदी राजनीति। आप खेलते हैं, क्रिकेट खेलते खेलते रहते हैं और जैसे मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है, वो एक बेहतरीन बैट बल्ला बैट लिया था और फिर वो कहता नहीं भैया मैं ही इस बैट का मैं ही प्रयोग करूंगा, मैं ही खेलूंगा। आप कहते गंदी राजनीति कर रहा है, ठीक है। और किसी को आपकी क्लास में मॉनिटर बना दिया, आप कहते हो ये तो मैडम ने गंदी राजनीति करी, बनाना मुझे चाहिए था, बना उसको दिया। मतलब जहां पे शब्द गंदा है वहां पर आपकी सोच राजनीति बन जाती। आपने पॉलिटिक्स को, राजनीति को क्या दायरों में ले लिया, जहां जितनी भी गलत गतिविधियां हो रही है वो राजनीति है, घोटाले हो रहे राजनीति है, ठीक है, भ्रष्टाचार हो रहा है राजनीति है, ठीक है, कहीं के किसी के घर पे बैठ कर बातचीत राजनीति है, सब कुछ। मतलब जितनी भी गलत गतिविधियां हो रही है वो सारी की सारी हमारी नजर में क्या थी, राजनीति थी, पॉलिटिक्स थी। मैं आपको मेरे जीवन का खुद का एक पर्सनल किस्सा सुनाता हूं। जब मैंने 11th-12th में कॉमर्स ली, ठीक है, मैंने ये चीजें तो कॉलेज में आने के बाद और यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान पढ़ी, ठीक है। जब 11th में मुझे हमारे स्कूल में, मैं सीबीएसई स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, हमारे स्कूल में 4 हाउस हुआ करते थे, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस और येलो हाउस। मुझे येलो हाउस का कप्तान बनाया गया और मैंने काफी शिद्दत से काम किया, बहुत ज्यादा काम करा। मैं 2 घटनाएं आपको सुनाऊंगा, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से मैंने काम करा। पहली घटना तो ये, जब 11th का एनुअल फंक्शन हुआ, 11th का जब एनुअल फंक्शन हुआ, वार्षिकोत्सव जब हुआ, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार का जो बेस्ट प्राइज है ना वो येलो हाउस को जाएगा, क्योंकि रेड, ब्लू, ग्रीन की तुलना में हमने बहुत मेहनत येलो हाउस वालों ने करी। और सभी टीचर्स, यहां तक कि प्रिंसिपल भी ये कहा करते थे कि यार मनीष इस बार येलो हाउस गजब कर रहा है, इससे पहले कभी नहीं करता था, आपका हाउस गजब चल रहा है। तो मुझे ये उम्मीद थी कि हाँ भैया येलो हाउस ही बेस्ट करेगा और येलो हाउस को अवार्ड मिलेगा। और आप मान करके चलिएगा कि 19 दिसंबर को हमारा फंक्शन था, मैं उस दिन को आज तक नहीं भूला। 16-17 दिसंबर तक ये बात करी गई थी कि येलो हाउस को बेस्ट हाउस का अवार्ड दिया जाएगा, परंतु जब 19 दिसंबर को मैं फंक्शन से 2 घंटे पहले पहुंचा तो हमारे हाउस के इंचार्ज आकर के कहते हैं कि मनीष अपन को तो जो दांडिया कंपटीशन हुआ था उसका मिल रहा है, तो मैं बेस्ट हाउस का, बोले बेस्ट हाउस का रेड हाउस को मिल रहा है। तो मेरे दिमाग में सीधा क्या गया कि जो रेड हाउस के जो टीचर इंचार्ज थे वो उनकी प्रिंसिपल मैम के साथ बहुत बढ़िया बनती थी। मैंने सोचा गंदी राजनीति हो रही, और पहली बार उस स्कूल के इतिहास में 4 हाउसों को अवार्ड दे दिए गए।
तो मेरे ये समझ में नहीं आया फिर अच्छा कौन बुरा कौन, इतनी पूरे साल मेहनत करने का नतीजा क्या है फिर अगर आपको चारा हाउस को अवार्ड देना है। मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन, सच में बहुत दुख हुआ। और मैंने सच कहता हूं, मेरी जो लेवल ऑफ रेस्पेक्ट है ना कि हाँ भैया मैं स्कूल को एक मंदिर मानता हूं, मुझे विश्वास नहीं हुआ उस दिन कि इतना गलत स्कूलों में भी हो सकता है। अवार्ड हाथ से छीन गया। वो अवार्ड मेरे घर पे नहीं आता, वो जो मोमेंटो ट्रॉफी देते वो मेरे घर में नहीं आती, वो वापस प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाकर के खड़ी हो जाती। परंतु पूरे स्कूल को एटलीस्ट ये पता चलता है कि हाँ यार येल्ला हाउस ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा। जो बच्चे इतना मेरे साथ कहने पे मेहनत कर रहे थे और कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल सबकी उम्मीदें टूट गई। तो मैंने क्या कहा, गंदी राजनीति हो रही है स्कूल। उसके बाद 12th के जो बच्चे होते हैं उनको किसी एक को हेड बॉय बनाया जाता है और एक को हेड गर्ल। मतलब आप कह सकते हो कि सभी पूरे स्कूल में बच्चों में सबसे बड़े जो प्रतिनिधित्व आप कह सकते हो वो है। पूरी मुझे उम्मीद थी कि भैया मुझे हेड बॉय बना दिया जाना चाहिए, 100% चांसेस थे, सारे टीचर्स भी यही कहते थे। परंतु फिर क्या हुआ कि किसी दूसरे व्यक्ति को बना दिया गया। फिर मैंने कहा कि गंदी राजनीति हो रही है, गंदी पॉलिटिक्स हो रही है। एक्चुअली वो राजनीति थी नहीं वो मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों रोका गया, क्यों यहाँ पर अवार्ड का क्या करा गया, जो भी करा गया। पर मैं फिर भी मेरे टीचर्स का उन सबका आज भी उतना ही सम्मान करता हूँ। और जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में रहे मैं उनसे आज भी कभी टीचर्स डे पे या कोई फेस्टिवल होता है उस पर फ़ोन करके बात करता हूँ। पर ये 2 घटनाएं मुझे सच में बहुत दुखद उस स्कूल लाइफ के 10 साल के करियर में लगी, जब मैंने ये कहा कि हाँ गंदी राजनीति हो रही है। तो पर ये एक्चुअल में ये राजनीति थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सरकार से जुड़ी हुई तो कोई बात हो ही नहीं रही है। पॉलिटिक्स जो हम कह रहे हैं, सरकार जो है सरकार से जुड़ी हुई तो कोई बात हो नहीं। सरकार का निर्णय थोड़ी था ये ला उसको वोट मत दो और उसको मत दो, या मनीष को हेड बॉय मत बनाओ और बनाओ, ये सरकार का निर्णय तो नहीं था ना। तो फिर ये राजनीति कैसे हुई, ये पॉलिटिक्स कैसे हुई? तो हम जब कुछ भी समाज में गलत होता है तो हम क्या कह देते हैं, राजनीति हम क्या कह देते हैं, पॉलिटिक्स। पर वो एक्चुअल में पॉलिटिक्स नहीं है। एक्चुअल में पॉलिटिक्स क्या है कि सरकार के सभी निर्णयों का हम पक्ष विपक्ष में जब अपने विचार रखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, राजनीति कहा जाता है। ये एक्चुअल में सच में ये राजनीति है और हम आज तक इसको राजनीति समझ लेते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था और आज इस लेक्चर में एक बात और कहता हूं। भगवान बुद्ध जब 7 साल तक ध्यान में बैठे थे ना, तब उनका ज्ञानोदय हुआ था। उनमें ज्ञान जो है हम कहते हैं, जो एक्चुअल में जो ट्रू ज्ञान है, इनलाइटमेंट जिसे कहते हैं, इनलाइटमेंट को ही बुद्धा कहा जाता है। बुद्ध भगवान बने, गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, इस किताब को पूरी लगन से पढ़ते रहिएगा, आपका जो ज्ञान है ना वो बहुत हाई लेवल का होगा। बहुत कुछ जो आप आज तक समझते थे ना वो नहीं है। बहुत कुछ चीजों के बारे में आपकी विचारधारा, सोच बिल्कुल उलट से उलट हो जाएगी, बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा। अब आप आज तक आप भी तो ये सोच रहे थे ना राजनीति यही होती है, यही राजनीति है, पर एक्चुअल में राजनीति ये एक्चुअल में ये पॉलिटिक्स है। हम ये समझते थे कि मैं वोट करता हूं तो मैं पॉलिटिक्स में जुड़ा हूं, मैं चुनाव लड़ता हूं तो मैं पॉलिटिक्स में जुड़ा हूं, मेरा नेताजी से संबंध है तो मैं राजनीति में जुड़ा हूं। पर आज मैंने आपको ये बात बताई ना कि हमारे भारत की हर एक जनता एक व्यक्ति 100% हर व्यक्ति क्या है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम किसी ना किसी सरकार की किसी ना किसी नीति के पक्ष या विपक्ष में बोलते हैं, हम किसी ना किसी पार्टी को समर्थन करते हैं, हम सरकार को समर्थन करते हैं, हम सरकार के विपक्ष में करते हैं। आप सरकार के विपक्ष में भी नारे लगा रहे हैं तो भी आप राजनीति कर रहे हैं, अगर आप सरकार के पक्ष में भी बोल रहे हैं तो भी साहब आप राजनीति का भाग हैं। यही राजनीति है, यही पॉलिटिक्स है। आज पहला ज्ञान आपको यहां से ये मिल गया कि एक्चुअल में राजनीति होती क्या है। अब आप लोगों को बता सकते हैं कि राजनीति क्या होती है। जो राजनीति आज तक आप समझते थे वो राजनीति नहीं है, जो राजनीति मनीष सर 11th-12th में समझते थे वो राजनीति नहीं है, और जो राजनीति आज तक दुनिया वाले समझते हैं वो राजनीति नहीं है। राजनीति क्या है वो मैंने आपको बता दी। लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। सबसे पहला, राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी। जो राजनेता होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं, या जो राजनीतिक पदाधिकारी हो, जो कोई पॉलिटिकल पोस्ट पे बैठे हो, मतलब कोई मंत्री हो या किसी पार्टी के पोस्ट पे बैठे हो, ऐसे लोग, वो क्या कहते हैं, राजनीति क्या है? बोला राजनीति जन सेवा है, जनता की सेवा करने का एक मार्ग है राजनीति। उसको क्या कहा जाएगा? पॉलिटिक्स कहा जाएगा। ये तो क्या है, जैसे कि राजनीति के बारे में जो राजनेता है वो, ये एक आप कह सकते हो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये एक बेटर कॉन्सेप्ट है। और पॉलिटिकल थ्योरी में हमें बात ही कॉन्सेप्टों की करनी है, हमें आइडियाज की बात करनी है, हमें विचारों की बात करनी है। अन्य लोग, बाकी लोग क्या मानते हैं?
एक तरफ तो वो कहते हैं राजनीति को दांव पे से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। तो राजनीति क्या है? दांव पेच है। दांव पेच का मतलब क्या होता है कि नहीं मैं ज्यादा सुपीरियर, मैं ज्यादा सुपीरियर, और अपनी आवश्यकताएं, जो हमारी जरूरतें हैं, हमारी महत्वाकांक्षा, जो हमारी इच्छा है, उनको पूरा करने के लिए जो कुचक्र चलता रहता है। कुचक्र का मतलब क्या है? जो पूरा गलत सिस्टम चक्र चलता रहता है। भाई मुझे कोई काम करवाना है, मैं ऐसा करूंगा, फिर इससे ऐसा करवाऊंगा, ऐसा करूंगा, वो पूरा एक मतलब वो कहा जाता है ना, अगर हम लोग एक झूठ बोलते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आप एक गलत काम करते हो, उस एक गलत काम को छिपाने के लिए आपको 100 गलत काम करने पड़ते हैं। मतलब वो पूरा सिस्टम चलता ही रहता है, पूरा सिस्टम वो चलता ही रहता है। फिर ये आपने गलत करा तो यह भी गलत, आप इससे भी गलत करवाओगे, इससे भी गलत करवाओगे, इससे भी, और फिर ये आपसे भी गलत करवाएगा। ये पूरा कुचक्र चलता रहता है। आपकी किताब में एक कार्टून दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक नेताजी बैठे हुए हैं और नेताजी की जो पत्नी है वो अपने बच्चे को लेकर के आती है और वो कहती है कि आप ये राजनीति छोड़ दीजिए क्योंकि इसका आपकी गंदी राजनीति का प्रभाव बच्चे पर होता है। इसको लगता है कि मैं पैसे से, धोखाधड़ी से, झूठ बोल करके मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, मैं सब कुछ पा सकता हूं। इसकी एक ऐसी सोच बन चुकी है, ठीक है, जो कि गलत है। क्यों? आप तो राजनीति में कुचक्र अपना रहे हो, पर ये बच्चे पर मत छोड़िए, इस पर इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसका जीवन पूरा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ऐसा वहां पर दर्शाया गया। तो एक तो हम लोग क्या मानते हैं कि जो नेता है, सब कोई भी व्यक्ति हो जो अपनी आकांक्षा, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो गलत काम कर रहे हैं, जितने भी दाव पेच खेल रहे हैं, वो क्या है? राजनीति है। राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं, ठीक है। अब ये बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई। देखिए क्लास 10th में बिहार बोर्ड में एक अर्थशास्त्री ने, एक इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा? मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करती है। मैंने जब वो पढ़ाया ना तो मैंने ये कहा कि कितना आसान अगर जीवन में हो जाता जब हम ये कह देते हर चीज की डेफिनेशन में। संसाधन क्या है? संसाधन वह है जो संसाधन का काम करती है, ठीक है ना। तो ये कोई हम कहीं ना कहीं, मैं इसको थोड़ा सही नहीं मानता हूं कि राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। यहां तो चलो फिर भी ठीक है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करती है। तो एक्चुअली बताओ तो सही है मुद्रा के क्या काम है? चलो, तो राजनीति वही है जो राजनेता कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं। तो पॉलिटिशियन जो करते हैं, अब हमारे लोगों में पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? घोटाले, ठीक है, भ्रष्टाचार, भेदभाव, ठीक है ना, और बाकी तो सब कुछ, जो सारे अच्छे कामों को छोड़कर के जितने भी काम है वो कर रहे हैं, वो राजनेता है, ठीक है ना। और देखो हम लोगों ने सच में सोच भी ऐसी बनानी है। आप लोगों ने बहुत सी बार सुना होगा कि राजनीति हम जैसे शरीफ लोगों के लिए नहीं है, राजनीति गलत लोगों के लिए है, शरीफ व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता। देखो वैसे थोड़ी बहुत अगर आप रियलिटी में भी जाएंगे ना, तो राजनीति में, पॉलिटिक्स में आपके पास पैसा भी होना चाहिए और आपके पास इतनी ताकत भी होनी चाहिए, आप में मतलब कहते हैं ना वो जिगरा मजबूत होना चाहिए। जेल भी चले जाएंगे, डंडे भी खा लेंगे, मर भी जाएंगे, मिट जाएंगे, देखा जाएगा जो होगा। वो हम कहीं ना कहीं उस फेज से गुजरना पड़ता है। जब मैं अपनी यंग एज में था, 11th-12th वाले टाइम पीरियड में, तो मैं बहुत एक्टिव था कि नहीं ऐसा पॉलिटिक्स में सरकार का ये निर्णय सही है, ये गलत है, खूब भाषण देता था, खूब स्पीचेस देता था। तो जो हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव थे श्री ओम प्रकाश जी महाराज, वो घर पे आया करते, तो वो एक ही बात कहते थे, मनीष राजनीति अपने जैसे शरीफ लोगों के लिए नहीं है, राजनीति को छोड़ दे, कुछ भी नहीं रखा। जिन लोगों पर तू घमंड करता है ना कि भाई वो तेरे हैं, कोई भी तेरा नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अब भी उनको फोन करके देख ले, वो कितने तेरे साथ आकर के खड़े हो जाएंगे, कोई भी नहीं खड़ा हो। राजनीति में कुछ भी नहीं धरा, ठीक है ना। कुछ अच्छा काम करो और बाकी ईश्वर से भक्ति करो, ठीक है ना, ईश्वर से प्रेम करो। तो राजनीति को कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा गलत मान लिया और जैसा हम लोग देखते हैं वैसा ही हम लोग महसूस भी करने लग जाते हैं। तो हम फील वही चीज कर रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं, पर एक्चुअल में राजनीति का जो अर्थ है वो हमारे ये किताब थोड़ा सा बदल देगी। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। अब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों का मतलब क्या है? आप अपने पापा के ऑफिस में देखेंगे, अगर पापा की जगह दूसरे को प्रमोशन मिल गया तो पापा ने क्या कहा कि वो गंदी राजनीति कर रहा है, बॉस की फालतू में गुलामी करता है इसलिए उसको प्रमोशन मिल गया, गंदी राजनीति कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि मेरी जगह उसको हेड बॉय बना दिया गया, मैंने कहा गंदी राजनीति कर रहा है। आप अलग अलग क्षेत्रों में चले जाइए, आपको मॉनिटर बना था पर किसी दूसरे व्यक्ति को बना दिया क्योंकि उसकी टीचर के साथ बढ़िया बनती है, या वो टीचर का कोई रिश्तेदार है या टीचर का पड़ोसी इसके लिए बना दिया, तो आप क्या कहेंगे? ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, ठीक है ना। तो विभिन्न क्षेत्रों में जब अपने स्वार्थ को, अपनी जो स्वार्थ है कि भाई मेरा फायदा इससे हो जाए, उन फायदों को पूरा करने के लिए जब हम लोगों को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। जैसा कि मैंने दर्शाया, ये बॉस है और ये जो वो नौकर है, मतलब बॉस ने उसकी गर्दन भी पकड़ा कि कोई बात नहीं, बॉस है हमारे, बॉस बॉस बॉस, मतलब गुलामी कर करके ये बिल्कुल ऊपर तक पहुंचता जा रहा है। मोहभंग होने पर राजनीति से हताश हो जाते हैं। मोहभंग, अब जब हम राजनीति में ऐसी चीजें देखते हैं, गलत चीज देखते हैं, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उससे हमारा मोहभंग हो जाता है। मोह मतलब हमारा उसमें लगा होता है।
भंग होना मतलब वो लगाव टूट चुका है। तो अब हम राजनीति से हताश हो चुके हैं, नहीं राजनीति बेकार चीज है। हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूं, ठीक है ना। ऐसा हम लोग बहुत सी बार कहते हैं कि हमें राजनीति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, या तो हमें इंटरेस्ट नहीं है और या बाकी मैं राजनीति में इन्वॉल्व होता नहीं हूं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है चीजें, तो प्लीज ये राजनीति दूर रखिए, आप मुझसे ऐसा मत करिए। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसाय और उद्यमों में भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। देखिए, अब सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा सोचते हो कि जो हम आम लोग हैं, ठीक है, जो आम जनता है वही परेशान, ऐसा नहीं है भैया। जो लोग पार्टियों से लाभान्वित है, जिनको लाभ होता है, अब देखो एक सिस्टम समझिएगा, जैसा भी मैंने आपको कहा कि पॉलिटिक्स क्या है, सरकार की बात है, और सरकार जो हमारे देश में बनती है वो पार्टियों से बनती है, ठीक है, पार्टी से बनती है। अब पार्टियों को क्या है, चुनाव लड़ने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए, चंदा चाहिए। अब पार्टियों के पास इतना पैसा आता है कहां से? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनसे आता है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों से आता है कि हाँ भैया हम आपको पैसा दे देंगे, हम आपको पैसा दे देंगे। अब ये लोग इनको पैसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी सरकार बन गई तो कोई भी ऐसी नीति नहीं आनी चाहिए जो हमारे व्यापार को रोक दे, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो हमारे व्यापार के खिलाफ हो, सब कुछ कैसा होना चाहिए, हमारे अनुसार होना चाहिए। तो जो लोग पार्टियों को चंदा दे करके उस राजनीति का फायदा उठा रहे हैं वो भी दुखी है, क्योंकि कभी कभार सरकारें कुछ ऐसी नीतियां लेकर के आ जाती हैं जो कि इनके लिए मुसीबत बन जाती है। तो जब वो क्या करते हैं, राजनीति को कोसते कह रहे यार ये राजनीति के चक्कर में ये ऐसा हो रहा है, ये राजनीति के चक्कर में ऐसा हो रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया, ये बिजनेसमैन है और इसके हाथ में पैसे ही पैसे, भैया लो भाई जिसको चाहिए पैसे ले लो, पर ये भी दुखी व्यक्ति है। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। परस्पर विरोधी छवियां मतलब एक तरफ तो राजनीति को क्या बताया गया, जन सेवा बताया गया, और दूसरी तरफ हम राजनीति को क्या बता रहे हैं, एक गंदी चीज बता रहे हैं कि राजनीति, जहां जहां गंदगी नजर आ रही है वहां आपको क्या है, राजनीति नजर आ रही है, कि जहां कुछ भी गलत हुआ वो क्या है, राजनीति। तो यहां पर हमारा राजनीति की परस्पर विरोधी छवियां, दो अलग अलग छवियां आपको नजर आ रही है, एक अच्छी एक बुरी। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए? अब देखिए, अब हमारे सामने दो जब बातें आई हैं, एक तो जनसेवा जो कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, और एक गंदी बात है, गंदी चीज जो हम लोग सोचते हैं तो वो तो बुरा कॉन्सेप्ट। तो अब हमारे सामने दो सवाल उठते हैं। पहला, क्या ये अवांछनीय गतिविधि है? अवांछनीय गतिविधि ऐसी गतिविधि जो हम लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो हम लोग अनवांटेड एक्टिविटीज है, जो कि ऐसी गतिविधि जो हम लोग नहीं चाहते हैं। तो क्या ऐसी गतिविधियों से हमें अलग रहना चाहिए और क्या बिल्कुल ही हमें पीछा छुड़ा लेना चाहिए? जब हम कह रहे हैं कि गलत है, बेकार है, तो हमें बिल्कुल पीछा छुड़ा लेना चाहिए। क्या ये बात सही है? और जब हम कहते हैं जन सेवा है, तो यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना होगा, ठीक है। तो अब अगर आप कह रहे हैं जन सेवा है, बेहतर है, तो फिर क्या ये इतनी बेहतर है, इतनी उपयोगी हो जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि हमें हमारी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही 100% हमें इसमें शामिल होना होगा? तो आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया। देखिए, अब यहां से ना एक्चुअल में आपको आंसर मिलेगा कि राजनीति क्या है। अभी तक आपको मैंने पूरा ओवरव्यू बताया, अब यहां से आपको आंसर मिल जाए। यह दुर्भाग्य है, यह दुख की बात है कि हम लोगों ने राजनीति का जो संबंध है वो निजी स्वार्थ साधने से जोड़ दिया। निजी स्वार्थ का साधने का मतलब मेरे खुद के इंडिविजुअल कुछ फायदों के लिए मैंने कुछ भी जो गलत काम करा उसको मैंने क्या है, राजनीति का नाम दे दिया। या कोई भी व्यक्ति जब करता है तो हमने उसको क्या कर दिया, राजनीति का नाम दे दिया। तो निजी स्वार्थ साधने का जो धंधा है उससे हमने जोड़ दिया, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। यह आपको बात ध्यान रखनी है। देखिए, अब एक बात अपन लोगों को यहां से समझनी, मैंने आपको क्या कहा, राजनीति क्या, राज करने की नीति है, रूल, पॉलिसी ऑफ रूल है, कि रूल कैसे करा जाएगा, देश को कैसे चलाया जाएगा। और देश को चलाना और देश को रूल करने का जो काम होता है वो किसका होता है, सरकार का होता है। अब सरकार में कोई भी हो सकता है बच्चों, राजा भी हो सकता है, सरकार में तानाशाह भी हो सकता है, सरकार में सेना शासन भी हो सकता है, और आज की मौजूदा दौर की लोकतांत्रिक सरकारों में जनता द्वारा निर्वाचित भी होते हैं। अगर सरकार में राजा है तो भी जनता पक्ष विपक्ष में बोलेगी, तानाशाही है तो भी चाहे डिस्कस खुद अकेले में कर रहे हो, पक्ष विपक्ष में करेगी, चाहे सेना शासन हो तो भी करेगी, और लोकतांत्रिक सरकारें हो तो भी करेंगी, तो भी 100% करेगी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमें संगठित समूह की आवश्यकता क्या है। उस संगठित समूह को नियंत्रित करने के लिए सरकार की, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जो आदिवासी समुदाय होते हैं उनके जो सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं उनको एक लीडर बना दिया जाता है कि वो सब उनकी बात मानेंगे। तो पूरे समाज को संगठित रखना और पूरे देश को चलाने के लिए हमें क्या, सरकार की आवश्यकता है। और इस सरकार के जिन भी काम पे हम चाहे पक्ष में हो और चाहे हम विपक्ष में हो, जब हम अपनी राय रखते हैं ना, तो हम लोग क्या है, हम राजनीति में बच्चे,
तो हम राजनीति में, तो इस सरकार की तो जरूरत है ना हम लोगों को, नहीं तो हम देश को चलाएंगे कैसे? देश में कौन सा निर्णय होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा? उसके पक्ष विपक्ष में बोलने के लिए हमें पर एटलीस्ट आधार तो बनाया जाए कि हाँ भैया ये निर्णय होगा, ये नहीं होगा। तो सरकार की हमें आवश्यकता है, और सरकार ही क्या है? राजनीति है। तो ये मान के चलना है कि किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। हम किसी भी समाज में से राजनीति को अलग नहीं कर सकते। ये अविभाज्य है, जिसको विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसको क्या है अलग नहीं किया जा सकता। आपको बिल्कुल क्या करना है, डिफरेंट ही रखना होगा। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो देखो अब आ जाओ, अब अपन ने यहाँ तक बात समझ ली कि अविभाज्य अंग है, हम इसको बांट नहीं सकते। चलो अब महात्मा गांधी जी के विचारों पर आ जाओ। देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, महात्मा गांधी हो गए, सरदार पटेल हो गए, डॉक्टर अम्बेडकर हो गए, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ऐसे और भी अनेकों महापुरुष हैं। इनके ऐसे विचार आप कहीं पर भी पढ़ेंगे ना इनके विचार आएंगे आएंगे। और ऐसे विचार है, अगर आपको अपनी बात के पक्ष में कहना है तो भी इनके विचार काम आ जाएंगे, आपको विपक्ष में कहना है तो भी इनके विचार काम आ जाएंगे, और न्यूट्रल बात कहनी कि हाँ नहीं नहीं कुछ भी नहीं कहना तो भी आपको विचार काम आ जाएंगे। अब महात्मा गांधी जी ने एक बार राजनीति के लिए कहा, उन्होंने कहा राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। मतलब सांप जैसे कुंडली में जकड़ लेता है ना हम लोगों को, उससे जूझने के सिवाय हमारे पास और कोई उपाय नहीं मतलब आपको राजनीति अच्छी लगे, बुरी लगे, कुछ भी लगे, उसमें आपको रहना तो पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बापू क्या कह रहे हैं कि राजनीति एक अनिवार्य है, राजनीति जरूरी है, आप उसको हटा नहीं सकते, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसको सुधार हो सकता है, उसमें और बेहतर इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, वो चाहे खराब हो चाहे अच्छे हो, पर आप उसमें जुड़े रहेंगे। यही बात मैंने अभी आप लोगों को कही। और क्यों ये बात क्यों कही जाती है कि आप राजनीति से अलग नहीं हो सकते हैं? क्योंकि राजनीति में क्या है, सरकार आ रही है, सरकार समाज के नियंत्रण के लिए आ रही है, और समाज के नियंत्रण के लिए सरकारों की आवश्यकता है, और सरकारों का जो भी काम होगा उसके पक्ष विपक्ष में जनता बोलेगी, और वो बोलेगी तब जनता बोलेगी, तब राजनीति ही होगी, तब राजनीति होगी, तब पॉलिटिक्स होगी। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी राजनीतिक संगठन, अभी राजनीतिक संगठन क्या है? राजनीतिक दल हो गए, दबाव समूह हो गए, ये सब जो है ये, और सामूहिक निर्णय। अब सामूहिक निर्णय के बिना, इस ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। देखिए राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल है, अभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, फिर सरकार बनाते हैं, ये और सामूहिक निर्णय, ये पूरा। जब आप देखिए आज हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा है, ये आप लोग पढ़ करके आ चुके हैं। लोकसभा से पास होता है, लोकसभा पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, राज्यसभा हर राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है, वो फिर से पूरे देश का, राष्ट्रपति जी भी पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर एक सामूहिक निर्णय हमारे सामने आता है, पूरे समूह का एक निर्णय आता है। फिर भी समस्या हो तो न्यायपालिका में चले जाते हैं, फिर भी लोग अपने पक्ष विपक्ष में विचार रखेंगे। तो सामूहिक निर्णय और राजनीतिक संगठन के बिना हम किसी भी समाज की ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जिंदा रह सकता है, क्योंकि समाज में बदलाव लाना होगा, समाज में सुधार लाने होंगे, और सुधार लाने के लिए हमें एक राजनीतिक संगठन, जिसे हम लोग सरकार कहते हैं, चाहे वो राजा हो चाहे कोई भी, उसके में आवश्यकता होगी। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, अस्तित्व का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस। वे आज मैं हूं, ठीक है। हम लोग बहुत सी बार कहते हैं कि हमें हमारा वंश जो है उसको आगे बढ़ाना होता है। वंश हम लोग आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारा नाम चलता रहे, ठीक है, कि हाँ भैया भाई साहब इस परिवार में ना पहले वो थे, फिर ये थे, फिर ये पीढ़ी दर दर पीढ़ी चलती रहे। मतलब हम लोगों ने क्या कर रखा है? हमारा अस्तित्व है वो बचा रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक जानवर है, एक जानवर का वो लास्ट पर्सन बचा है, ठीक है, अब वो मर जाएगा, मतलब उस जानवर के नामो निशानी मिट जाएंगे, कोई दूसरा जानवर, मतलब उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, अब कोई है ही नहीं। तो अगर किसी भी समाज को, चाहे आप किसी भी आधार पे ले लो, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, किसी भी आधार पे ले लीजिए, अगर किसी भी समाज को अपना अगर अस्तित्व बचाना है ना, तो जरूरी है कि वो अपने सदस्यों की जो विविध जो जरूरतें और हित हैं, जो अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग जो फायदे की बात है, उनका ख्याल रखना आवश्यक बात हो जाती है। अब मनुष्यों की क्या क्या जरूरतें हैं उनका ख्याल रखना जरूरी है, ठीक है। हमारे देश में जितने वर्ग रह रहे हैं उनकी क्या जरूरतें, क्या आवश्यकता है, उनका ख्याल रखना, उनके हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संरचनाओं जैसी अनेक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी है। ये परिवार, देखिए अब इंडिविजुअल, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो एक व्यक्ति से होती है। व्यक्ति से बनता है बच्चों परिवार, ठीक है, व्यक्ति से ही परिवार बनता है। दो व्यक्ति मिलते हैं, फिर उनसे परिवार का निर्माण होता है। परिवार से परिवार मिलते हैं, उनसे समाज का, सोसाइटी का निर्माण होता है। सोसाइटी से फिर पूरे शहर का, कस्बे का, और कस्बों से राज्यों का, और राज्यों से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो परिवार, जनजातियां, ठीक है, जनजाति जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं। आर्थिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाओं में जैसे हम लोग बात कर लें पैसे का लेन देन करना, महाजन, साहूकार, बैंकिंग सिस्टम, ये ऐसी संस्थाएं क्यों उत्पन्न हुई? क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि लोगों की जरूरतों के लिए,
लोगों की जरूरतों के लिए और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए। ये जितनी भी संस्थाएं आप देखते हैं, आप मुझे एक बात ये बताइए कि समय के साथ लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है? जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोगों की जो जरूरतें हैं वो राजतंत्र से, तानाशाही से पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए लोकतंत्र की आवश्यकता थी, लोकतंत्र आया। और एक बहुत अच्छी बात कही गई है किसी के द्वारा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे हम लोग को आवश्यकता होगी, हम कुछ ना कुछ आविष्कार करते रहेंगे, हम कुछ ना कुछ नई चीज लेकर के आते रहेंगे। तो परिवार, जनजाति, आर्थिक संस्था या किसी भी प्रकार की कोई संस्था है, उनका वो क्यों पनपी है, उनका उत्पन्न क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे लोगों की जरूरतें हैं, हमारी आकांक्षाएं उनको पूरा करने के लिए। ऐसी संस्था हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती है। अभी ऐसी संस्थाएं परिवार हो गया, जनजाति हो गई, समाज हो गया, सोसाइटी हो गया, ये सब क्या है? हमें साथ रहने के उपाय खोजने के लिए। ठीक है भैया, हम लोग देखो एक बात सोचना, हम परिवार में बहुत कभी कभार लड़ लेते हैं और कर लेते हैं, फिर भी हम घर लौट करके जाते हैं। क्यों? नहीं यार, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरे भैया भाभी हैं, ठीक है, हम परिवार की तरफ जाते हैं। ये परिवार से हमारे जो हित है ना वो जुड़ चुके हैं। तो ऐसे एक उपाय मिल गया हम सबका साथ रहना। ठीक है, हमारा सबका एक साथ रहना। आज भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं। ठीक है, क्यों? ये सब ये अलग अलग जो संस्थाएं ये उपाय दे रही है हमें साथ रहने का। ठीक है, हमें साथ रहने का उपाय दे रही है। और अब इसको सबको साथ रखने में भी एक मुख्य भूमिका किसकी? सरकार की है। मान लीजिए सरकार कोई ऐसी बातें करे जिसमें बहुत भयंकर जातिवाद सरकार फैलाए, बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता फैलाए, खूब दंगे सरकार कराए, तो क्या हम साथ रह पाएंगे? नहीं। और सरकार वही खूब शिक्षा का प्रचार प्रसार करे, उन लोगों को भी शिक्षा दे जिनको हजारों सालों तक शिक्षा नहीं मिली, उन लोगों को भी अधिकार मिले जिनको हजारों सालों तक अधिकार नहीं मिले, सबको समानता के भाव से सरकारें देखें, तो हमारा राष्ट्र क्या होगा? आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? तो एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य को कबूलने में भी अब क्या होती है? मदद होती है। इन संस्थाओं के साथ सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, ये राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो सरकार कैसे बनती है, ये बात हम लोग पढ़ करके आए हैं। कैसे कार्य करती है, ये भी हमने संविधान वाली किताब में पढ़ा है, और राजनीति को दर्शाने वाली यही बातें आ जाती है। हम देखते हैं कि सरकार हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आर्थिक नीतियां आर्थिक नीति जैसे कि भाई, जैसे नोटबंदी हुई, वो एक आर्थिक नीति थी। विदेश नीति, अमेरिका के साथ संबंध रखना या नहीं रखना। रूस और यूक्रेन के समय बोला हम रूस के साथ हैं। हमारी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आई है, तो इस सारी जो कौन निर्धारित करता है? सरकारें निर्धारित करती है। ये नीतियां लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती है, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। अब देखो, ये जितनी भी नीतियां हैं, ये लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता करती है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सरकार की कोई भी नीति हो, सरकार का कोई भी कार्य हो, वो लोगों को प्रभावित करेगा। 100% क्या करेगा? लोगों को प्रभावित करेगा। लोगों को प्रभावित करेगा, चाहे अच्छे रूप से करे चाहे बुरे रूप से करे। चाहे वो जैसे नोटबंदी हुई, तो अब कुछ लोगों को नोटबंदी का फायदा मिला होगा, कुछ को थोड़ा परेशानी का सामना भी करना पड़ा होगा कि यार इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगो, पर कोई बात नहीं, देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो लोगों को क्या, सरकार की कोई भी नीति वो क्या है? प्रभावित करती है। तो अब देखिए, जैसे हमारी आर्थिक नीतियां हो गई, विदेश नीति हो गई, शिक्षा नीति हो गई, ये तो हमें क्या उन्नत कर रही है, अपग्रेड कर रही है, अच्छा बना रही है। अब उसकी जगह से मान लो कोई अकुशल और भ्रष्ट सरकार हो, जो पूरी बेईमानी पर उतरी हो, वो सरकार क्या है? हमारे जीवन को और हमारी सुरक्षा को क्या कर देगी? संकट में डाल देगी। अगर सत्तारूढ़ सरकार जाति और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है, तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। अगर मान लीजिए जो सत्तारूढ़ सरकार है वो जाति है, ठीक है, जाति है, यहाँ पे जो जाति का मतलब है कि जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, रंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी भी आधार, सांप्रदायिक धर्म के आधार पे संघर्ष को हवा देते हुए दो धर्मों को लड़ा दे, दो जाति के लोगों को लड़ा दे, दो भाषा बोलने वाले लोगों को लड़ा दे, तो क्या होगा? हमारे पे इफेक्ट पड़ेगा। आप मान लीजिए कभी कोई दंगा हो रहा है, तो क्या होता है? सबसे पहले लगता है सेक्शन 144। सेक्शन 144 लगाया जाता है। सेक्शन 144 क्या कहता है? कि कोई भी 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, मतलब कोई भी लोग फालतू घरों से बाहर नहीं निकले, कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। लॉकडाउन के समय में लॉकडाउन लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया कि कोई बाहर भी नहीं निकलेगा। ठीक है, अब ये सांप्रदायिक संघर्ष अगर ऐसी स्थितियां होंगी, तो हम लोग स्कूल नहीं जा पाएंगे, मैं स्टूडियो नहीं आ पाऊंगा, मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, आप बाहर जाकर के कुछ सामान नहीं खरीद कर ले आ पाएंगे। मतलब सरकार का एक गलत निर्णय आपके जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव डाल रहा है। दूसरी ओर सोचो कि सरकार अगर साक्षरता, पढ़ाई लिखाई पे, रोजगार को बढ़ाने की नीतियां बनाती है, तो हमें अच्छे स्कूल में जाने का और बेहतर रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। अब मान लो सरकार बेहतर सरकारी स्कूलों को बहुत बिल्कुल बेहतर बना दे सरकार, तो हमें पढ़ने में भी मजा आ जाएगा। बहुत खूब रोजगार देवे सरकार, सब बोल दे हर घर में सबको रोजगार मिलेंगे, तो हमारा जीवन क्या होगा? बेहतर बनेगा।
निष्कर्ष, राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं, इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। देखिए, अब राजनीति का जो जन्म है वो किससे होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या सही है, मतलब क्या सही है और क्या जरूरत है, वांछनीय जरूरत है और क्या नहीं। ये बात मैंने आपको ली। सरकार कुछ भी काम कर रही है, अब उसमें आप कह रहे हो पक्ष में, यार इसकी क्या जरूरत है, सरकार फालतू में कर रही है। कुछ कहते नहीं नहीं सरकार ने बहुत बढ़िया करा है। तो हमारे समाज के लिए और हमारे लिए क्या जरूरत होती है, क्या उचित होता है, उस हिसाब से हम जो निर्णय ले रहे हैं वही राजनीति में आ रहा है। और सबकी दृष्टि अलग अलग है। इसमें समाज में चलने वाली राजनीति, हमारे दैनिक जीवन, बहुविध वार्ताएं शामिल है जिनके माध्यम से सामूहिक के निर्णय किए जाते हैं। देखो अब इसमें क्या कहा है, समाज में चलने वाली राजनीति, समाज में चलने वाली राजनीति दैनिक जीवन में बहुविध वार्ताएं जो हम अलग अलग वार्ताएं करते हैं। सरकार ने ये करा सही करा, सरकार ने ये करा गलत करा, सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार को ठीक है ना, ये इस व्यवस्था को सरकार को खत्म ही कर देना चाहिए, सरकार क्यों इनको जो है सहायकी देती है, सरकार जो ये काम कर रही है ये काम सरकार को बंद ही कर देना चाहिए। मतलब अलग अलग चीजों पर हमारे अलग अलग विचार होते हैं, तो सामूहिक एक निर्णय किए जाते हैं। अब फाइनली राजनीति बता रहा हूं कि एक्चुअल में होती क्या, जब आपको लिखना हो, जब जनता आपस में वार्ता करती है, जब आप बातचीत कर रहे हो, उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं। आप कोई सामूहिक गतिविधियों में भाग ले रहे हो जो कि सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हो और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। मतलब जनता क्या है, राजनीति में इन्वॉल्वमेंट है। मतलब ओवरऑल जब भी आप सरकार की बातों का पक्ष विपक्ष कर रहे हैं, आप किसी मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं, आप किसी चीज को सही किसी चीज को गलत बता रहे हैं, तो आप राजनीति में इन्वॉल्व हैं। और इसी के साथ मैं कहता हूं कि भारत की 130 करोड़ की आबादी भी क्या है, राजनीति में इन्वॉल्व है। मैं भी हूं और आप भी हो और आपके घर वाले भी हैं, मेरे घर वाले भी हैं। अब मुझे एक बात ये बताइएगा कि आपको इससे पहले पता था कि राजनीति क्या होती है, और आज का कैसा लगा लेक्चर, प्लीज 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 जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धूम मचा दीजिए। बिल्कुल हर बच्चे तक को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में राजनीति क्या है, एक्चुअल में पॉलिटिक्स क्या है, वो भी जान सके और वो भी आपकी तरह 5 लोगों को समझा सके, वो भी 10 लोगों को समझा सके और वो भी बता सके कि हाँ किस प्रकार से हम हमारा जो ज्ञान है उसको बढ़ा रहे हैं। इसी उम्मीद से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।